मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब महू में धार्मिक हिंसा भड़की है। दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, जिसके बाद आर्मी की 8 टुकड़ियों को तैनात किया गया। कैसे भड़की है हिंसा और कैसे चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न हिंसा की आग में भड़क उठा, ये बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के महू में भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी फतह करने के बाद जश्न मनाया जा रहा था। मैच जीतने के बाद लोगों का रोमांच पूरे उफान पर था। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। कोई आतिशबाजी कर रहा था, कोई जयघोष कर रहा था। बहुत से ऐसे भी थे जो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जुलूस निकालने लगे। इसी तरह का एक जुलूस, जिसमें करीब 50 मोटर बाइक शामिल थीं, वो वहीं इलाके के एक मस्जिद के करीब से होकर निकलने लगी। बताया जा रहा है कि बाइकों पर सवार लोग जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे। तभी उन पर किसी ने पथराव किया, जिससे उनमें अफरा तफरी सी मच गई। देखते ही देखते अचानक वहां हालात तनावपूर्ण बन गए और हिंसा भड़क उठी। हिंसा के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से शामिल इस शख्स को सुनिए, वो किस तरह से पथराव का समर्थन करते दिखाई दिए। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस को लेकर, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए। उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुँचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? पथराव हुआ तो हुआ, वो तो होगा, और क्यों नहीं होगा, ऐसा इन जनाब का कहना है, जो उस समय मुस्लिम पक्ष की ओर से पथराव कर रहे लोगों की ओर खड़े थे। दरअसल बताया जा रहा है कि बाइकों पर सवार जो जुलूस मस्जिद के पास से होकर गुजर रहा था, वो रास्ते में आतिशबाजी और नारेबाजी करता जा रहा था। आरोपों के मुताबिक एक सुतली बम मस्जिद के पास भी फोड़ा गया, जो वहां मौजूद कुछ लोगों को नागवार गुजरा, और ऐसा नागवार गुजरा कि वे उन लोगों से उलझ पड़े। विवाद बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ता गया कि पहले इनमें आपस में धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर लाठी डंडे और पत्थर भी बरसने लगे। डीआईजी ने बताया कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन तनाव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनिए उनका यह बयान। और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान ना दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर, कितनी गाड़ियां जली है, अब तक कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर, और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में, जहाँ पे ये पथराव की घटना हुई है।
ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी, और जो है ये पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं, और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे, और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। कोई लोग घायल भी हुए सर? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि कुछ उसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहता है। इस हिंसा के दौरान खूब आगजनी भी हुई। इंदौर की कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पथराव की घटना के साथ साथ कुछ लोगों ने वहां खड़ी कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी, जिनमें 15 वाहनों को क्षति पहुंची है, जबकि लोगों के घरों पर भी पथराव किए गए, जिससे कई मकानों की खिड़कियां टूट गईं। इस हिंसक झड़प से इलाके में तनाव बना हुआ है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अलावा कई और आला अधिकारी भी खुद मैदान में उतरे हुए दिखाई दिए। दो समुदायों के बीच हुए इस तनाव के बाद पुलिस को दोनों पक्षों को नियंत्रित करने के लिए सख्ती भी दिखानी पड़ी। पत्ती बाजार और माणक चौक इलाके में जहां पर यह हिंसा भड़की थी, वहां पर पुलिस फोर्स को लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को तितर-बितर करना पड़ा। इस दौरान पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इलाके में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी है। हालात को देखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। यहां तक कि सेना की भी 8 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। अराजक तत्वों पर खास नजर रखी जा रही है ताकि वे फिर से किसी तरह का उपद्रव ना कर सकें, जबकि उपद्रवियों और जिन घरों के ऊपर से पथराव किया जा रहा था उन घरों को भी चिन्हित किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में कई FIR दर्ज की हैं, जिसके बाद अब गिरफ्तारियां शुरू की जाएंगी। बहरहाल प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है और हालात पर निगरानी कर रहा है। यहां पर किसी पर भी और किसी को भी जो है, ताकि वो दोबारा से उपद्रव ना पनपा सके, इलाके में जो है तमाम एहतियात इस समय बरते जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर राम की रिपोर्ट में आज इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।